ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। फिनॉल क्या, इससे अभी आंसर नहीं आया, अभी तो पापड़ बेल रहे हैं, अभी तो देखिए ये क्या था, फिनॉल थी, H प्लस निकला, फिनॉक्साइड बना। फिनॉक्साइड में माइनस आज डोल्टा डोल्टा ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे आएगा जी है, ऑर्थो से अटैक कराया, CCl2 माइनस जुड़ा। फिर क्या किया, H प्लस निकाल लिया यहां से, तो फिनॉक्साइड आयन वापस बन गया। ठीक, और यही नहीं, CCl2 माइनस ने बाहर से H प्लस नोच लिया, तो ये H यहां लग गया। इस मैकेनिज्म में ऐसा दिखाया हुआ है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक है, ये हाइड्रोजन यहीं जाती है। ये कंपल्सरी नहीं है, ये कन्वीनियंट अवश्य है, ये संभव अवश्य हो जाएगा तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी प्रमाण वैज्ञानिकों के पास हैं उनमें ये स्पष्ट नहीं है कि ये कार्बन वाली हाइड्रोजन ही यहां शिफ्ट होगी, या बाहर से भी ले सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कलेजी में ठंडक, आपके पास CHCl2 बन गया और फिनॉक्साइड आए। फाइन, अब क्या होगा? देखते जाइए, तमाशा खत्म ही नहीं होता। ये क्या है? क्लोराइड आयन तड़प रहे हैं कि उनको पीटा जाए, धक्के मारे जाए और निकाल दिया जाए। अगर लोन पेयर यहां आए लहराता हुआ, लोन पेयर हाँ आ जाए और टक टकड़क टक टकड़क टड़क और क्लोराइड को निकलवा दे, अच्छा हो सकता था। ठीक है, और OH माइनस आए और यहां पर टिंग टड़ाक टिंग टिंग टड़ाक टंग टड़ाक वापस आ जाए, ये अच्छी बदतमीजी है। हाँ, उसने क्या किया, आप देखें कोने में बैठा है, वहां से दूर से षड्यंत्र रच रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज भेज के, गुंडे भेज भेज के क्या करता है, क्लोराइड को मरवा रहा है, निकलवा रहा है, वहां से एलिमिनेट करा रहा है। ठीक है, और फिर उसकी जगह OH माइनस आता है, आ जाओ, क्यों, एरोमेटिसिटी रिस्टोर करने के नाम पर वापस उसको मॉलिक्यूल में इंडक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, धक्के मारा, लोन पे जा 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 पीट करा, ऐसे। एक्चुअली सच तो ये यहां से लाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टेप नहीं है। इसकी बजाय इस मॉलिक्यूल को जरूर देखिए आप, फिनॉक्साइड आयन है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ लगने दो, H है, OH है और Cl है, ऐसे ध्यान से देखना। ऐसे अगर एक ही कार्बन से OH भी जुड़ा है और Cl भी जुड़ा है तो पता है क्या होता है, इसने लोन पेयर दिए और इसने ले लिए, भाग गया। अच्छा, तो क्या होगा, आप देखेंगे ऐसा हो जाएगा। इतनी दूर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। और जैसे ये निकला, बेस तो है ही, दांत ताक लगाए बैठे रहते हैं, उसने H प्लस ले लिया, ले बेटा मस्त हो जा, क्या बन गया, आपको मिल जाएगा, यहाँ जगह यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ऐसे रक्षा का प्रभु, आपके पास है फिनॉक्साइड आयन और यहाँ मिला CH और O। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया, ये तो बस बिल्कुल कगार पर ही है। आप, अब तो क्या करना है, एसिडिफाई कर लीजिए। जैसे आप एसिडिफाई करेंगे, आपको H प्लस डालते ही क्या होगा, सैलिसाइलाइड मिल जाएगा, CHO लग गया, OH लग गया। गुड गुड गुड, अच्छा लगा हमें, लगना भी चाहिए। ठीक है, रीमोडिमन में इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ऑर्थो के अलावा पैरा प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, मना तो हम नहीं करेंगे, कम मिलेंगे पर मिलते हैं। लास्ट एंड द लीस्ट, एक बड़ा क्लासिक रिडक्शन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पर बहुत सिंपल है, बच्चों को टफ नहीं लगता। फिनॉल को अगर जिंक डस्ट के साथ गर्म कर दिया जाए तो फिनॉल गंजी हो जाती है, उसका OH ग्रुप हट जाता है और वो मामूली बेंजीन बन जाती है। अच्छा, ये कैसा है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, अल्कोहल नहीं फिनॉल है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। अल्कोहल्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं, भूल मत जाना, ये फिनॉल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, सही है, बिल्कुल। क्वेश्चन करा रहे हो, बिल्कुल। Which of the following statements is correct? A. In Riemann reaction, dichlorocarbene intermediate is produced. सही बात है। Riemann reaction is an example of electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और फिनॉल
एक अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया था, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। यस, हाईली रिएक्टिव रिंग लाइक एनिलीन एंड हाईली डीएक्टिवेटेड लाइक नाइट्रोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सच है, जो डीएक्टिवेटेड है वो तो फ्रीडल-क्राफ्ट दे ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच ही नहीं बचा देंगे। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है जैसे एनिलीन, उनमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, एनिलीन के साथ दिक्कत ये होती है, पता है, ऑल्दो वक्त हो गया पढ़े हुए, फिर भी एनिलीन खुद ही AlCl3 को लोन पे डोनेट कर देती है, और खुद जो नाइट्रोजन का लोन पे जो शक्तिशाली +M का सोर्स हो सकता था, नाइट्रोजन प्लस चार्ज अपनी खोपड़ी पर धारण करके डीएक्टिवेटिंग हो जाती है, और उसके चलते एनिलीन्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देती। बिल्कुल सही बात है, तेरी ऑल ऑफ दीज पहले लिख रखा था, हद है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देयर वी आर। आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, NaOH। अरे तो रीमर लग रहा है। जी हाँ, इंटरमीडिएट्स क्या है इसके? बड़े बड़े इमेजिनेटिव इंटरमीडिएट बनाते हैं लोग। आइए देखते हैं क्या क्या बनता है। ओह, क्या ये बनता है? अभी तो रिएक्शन लिखा था, बनाया था। हाँ, बन जाता है। तब जब बेंजीन रिंग से अटैक पड़ता है CCl2 पर तो ये बनता है। जी हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इसने H+ छीन दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये यहां गया, CHCl2 बना और फिनॉक्साइड आयन। हाँ सही है, ये भी बनता है। CCl3 भी तो जुड़ता था। नहीं नहीं नहीं, रिवर D1 में CCl3 कैसे जुड़ जाएगा? 3 Cl नहीं थे, गलत बात है। और फिर CHCl माइनस, नहीं ये भी नहीं था, है ना। ये CCl2 माइनस ये बनता था जो कि H+ छीन लेगा। A और B बनते हैं, C और D नहीं बनते। जस्ट अभी तो देखा है मैकेनिज्म यार, ऐसे ही होता है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज आर। वाओ, जेई का क्लासिक क्वेश्चन है। देखिए, रीमोडेबल का खतरनाक वाला क्वेश्चन। मिथाइल लगा हुआ है यहां पैरा पे, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ हीट किया, क्या क्या बन सकता है? पहला स्टेप लिखिए, CHCl3 को जब बेस के साथ हीट करेंगे भाई तो क्या होगा? H+ नोच लेगा ये और बनेगा CCl Cl ऐसे 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 माइनस, और पानी। और जो CCl3 माइनस था, इसमें से निकल जाएंगे क्लोराइड आयन, अल्फा एलिमिनेशन, और बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन। इस तरह से बनेगी डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, ये तो बन गई। फिर क्या होगा? फिर ये भी हो सकता है ऑर्थो पोजीशन, या माइनस तो चल ही रहा है, फिनॉल में माइनस तो चलेगा। देखो क्वेश्चन बड़ा रहस्यमय है। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज आर, इसमें मेजर प्रोडक्ट नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या बन सकता है ये बात कर रहे हैं, कुछ भी बन सकता था। जी हाँ, तो जो जो मैकेनिज्म के हिसाब से संभव है सबकी बात करी है। ठीक, तो मिथाइल लगा हुआ है, OH पुराना लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा दिया है, क्या ये हो सकता है? हो सकता है सर। क्या दो दो एल्डिहाइड लगा सकते हैं? पेन तो होगा। क्यों, क्या पेन होगा? एक तो बहुत बड़ा पेन यही है भाई कि एक एल्डिहाइड जब लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ जी, तो अब वो उतना रिच नहीं रह गया, तो दूसरे में उतनी खुशी से तो नहीं होगा रिएक्शन। तो बच्चे कहते हैं नहीं सही, खुशी भाड़ में जाओ, दुखी सही, पर हो तो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता है, मना तो कैसे करेंगे? ठीक है, A और B दोनों संभव है। हाँ संभव है। और ये क्या बना दिया? प्रोडक्ट संभव है क्या, ये पूछे हैं। अब मैकेनिज्म से आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। अगर आपको ध्यान हो तो आपके पास इस तरह की ऑर्थो के अलावा पैरा पर भी माइनस तो आ ही रहा है, और CCl2 पे अटैक भी पड़ सकता है, और आप इस तरह से, या CH3 था, क्षमा चाहता हूं, या CH3 था, आप CCl2 माइनस बना सकते हो, और ये CCl2 माइनस बाहर से H+ कबाड़ ले, अगर कहीं से नोच ले, जुगाड़ ले, तो वो CHCl2 बना देगा। हाँ जी, आप क्लोराइड की बाद में हाइड्रोलिसिस वगैरह कराने की भी सोच सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन ये बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, कौन रोकेगा? H+ होता तो निकलवा देते, मिथाइल को कैसे निकलवाएंगे? नहीं निकलवा सकते, तो क्या करेंगे? पड़ा रहेगा, और क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, तो ये संभव है। जी हाँ संभव है।
अरोमाटिसिटी उजड़ गई, अरे तो कम बना ले यार। हमने कहा था रीबर टीमर में 20% तो यील्ड आती है, 80% तो कचड़ा बनता है, कचड़े का हिस्सा हो सकता है ये बिल्कुल। ये नहीं, ये तो बन गया। अब यहां पर कीटोन अपने आप पड़े पड़े रिड्यूस तो हो नहीं सकती, तो बकवास है, तो डी नहीं बनना। ABC, यस, ABC आर द आंसर्स। बी एक क्लासिकली रटा हुआ आंसर है, पर ए और सी इनोवेटिव है, और मैकेनिज्म आप सही लिख पाएंगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। जेई एडवांस में ऑर्गेनिक में अच्छे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए इतनी विस्तार से हमने मैकेनिज्म की चर्चा भी करी है। राइट राइट, सो फार सो गुड। आइए अब कुछ अल्कोहल्स पे दृष्टि डालें। अल्कोहल्स पे नहीं, दूर रहना चाहता हूं मैं अल्कोहल से, दूर ही रहना चाहिए। कोई अमृत नहीं है, लिवर खराब हो जाता है, दिमाग भी खराब हो जाता है। लिवर तो बाद में खराब होता है, दिमाग पहले खराब होता है लोगों का। अरे सर आजकल बड़ा मजा आता है, बड़ा फैशन चल रहा है, हर टीवी में हर उसमें दिखाते हैं कि वो बस अल्कोहल या अल्कोहल पी के बड़ा मजा आता है लोगों को। जो लोग ये बनाते हैं उनको शौक होता है, जो सीरियल्स और ये सब बनाते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको अपना दिमाग ठीक रखना है, आप दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं है, और उसका स्टाइल स्टेटमेंट से कोई लेना नहीं है। मैंने बड़े स्टाइलिश और कूल लोग देखे हैं जो बिल्कुल ड्राई लोग हैं, जो एब्सटेन करते हैं और कभी इधर उधर अल्कोहल्स के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में तो पढ़ना ही पड़ता है आपको, किताबों तक सीमित रहे, यहीं तक अच्छा है जी, है ना। इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स में सबसे पहले मिथेनॉल। मिथेनॉल जिसको कई बार जहरीली शराब भी कह देते हैं। इथेनॉल तो क्या लोग पी पाके टुन्न हो जाते हैं, ये गड़बड़ वाला है जिसको अक्सर लोग कंज्यूम करते हैं। और इथेनॉल बनाने के चक्कर में कभी कभी लोग मेथेनॉल बना लेते हैं। मिथेनॉल बड़ी खतरनाक चीज है, क्यों पता है क्या होता है ना। पहले एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लीजिए। मिथेनॉल वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ये सब क्या होता है, पहले छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता था, फिर समझ में नहीं आता था। लकड़ी लीजिए, उसको मान लीजिए प्रेशर कुकर में बंद कर दिया आपने, सूखे प्रेशर कुकर में, ठीक है, या किसी कांच के बर्तन में जिसको रेटॉर्ट वगैरह बोलते थे, बंद कर दिया आपने, और उसे आग पे रख दीजिए। हाँ जी, यही उसके एकदम, अब किसी भी चीज को आप आग पर रख देंगे और गर्म करेंगे, बंद करके क्यों कर रहे हैं, ताकि उसमें आग ना लग सके। ये चीज कहलाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसकी जो वेपर्स निकली है उनको इकट्ठा कर दीजिए, और ये हो जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। उसमें बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें मेथनॉल भी होगा। अच्छा, इस वजह से इसे वुड अल्कोहल कहा जाता था, कि वो अल्कोहल जो लकड़ियों से प्राप्त होता है। अच्छा ऐसा है, जी हाँ, बड़ा शरीफ से एक्सपेरिमेंट है। लकड़ी का बुरादा लीजिए, उसको टेस्ट ट्यूब में बंद करके गर्म करिए, और वेपर्स के निकलने का एक रास्ता छोड़ दीजिए, जो टिंग 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 निकलती हुई आएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, और यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। आप चाहिए तो आप यहाँ पर एक बर्तन रख लीजिए जिसमें ठंडा ठंडा पानी या बर्फ लगा लीजिए, ताकि हीट वीट भी निकलती रहे। कंपल्सरी नहीं है, करना चाहें तो, है ना। तो आप देखेंगे। और ये टेस्ट ट्यूब, ये वाला टेस्ट ट्यूब क्यों लगा रखा है, क्यों क्यों लगा रखा है ये? इसलिए लगा रखा है भाया कि बहुत सारी गैसें निकलेंगी। हाँ, एक्स्ट्रा गैसें जो हैं वो यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो क्या यहाँ पे विस्फोट होने लगेंगे ना, ये पटाख से पॉप करके एक कॉर्क निकल जाएगा। क्यों? गैस के मोल्स टेस्ट ट्यूब में बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा ना। अगर इतना प्रेशर बढ़ गया कि टेस्ट ट्यूब ना झेल पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डायरेक्ट पानी से गुजार दिया। आपको अल्कोहल बनाना है, हाँ जी, मिथेनॉल पानी में हाईली सॉल्युबल है, इस चक्कर में आप पानी डाल दिया। आपने तो ठंडा पानी रखने की बात करी थी बाहर, यार तो और लालच था कि भाई ठंडा पानी रख लो ताकि मिथेनॉल की वेपर्स वगैरह भी कम एस्केप करे तो अच्छा है, नहीं तो उसके बगैर भी ये तो है ही, सही कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, और क्या है, वही यहीं पर देखिए, जब खूब गर्म कर लेंगे तो जो लकड़ी का बुरादा था वो काला पड़ जाएगा, चारकोल बन जाएगा उससे, और यहां से जो वेपर्स निकलेंगी इकट्ठी हो जाएंगी, कुछ काली इकट्ठी होगी नीचे, जिसको वुड टार बोलते हैं, कोलतार की तरह चिपचिपी काले पदार्थ था। और ये जो है जिसको पायरोलिग्नियस एसिड बोलते हैं, जो सोल्यूशन बन जाएगा, है ना, इसमें एक ठीक ठाक मात्रा किसकी, मेथनॉल की होती है। गैसें निकल रही हैं, हाँ, दूसरे हाइड्रोकार्बन जो कि गैसियस हैं वो निकल गए, और आप चाहें तो आग लगाते हैं, जल भी जाएंगे बकायदा, फाइन। आजकल लकड़ियों को काटना इतना अच्छा नहीं माना जाता, और सस्ते और आसान तरीके मेथनॉल बनाने के, और सबसे अजीबोगरीब तरीका है
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड कई जगह बल जाती है। क्यों? कोयले को जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वैसे, लेकिन थोड़ी बहुत तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और अदरवाइज उसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप हीटेड कोयलों पर और गुजार दें तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसको आप कैटालिटिकली रिड्यूस करें, डायरेक्ट हाइड्रोजन लें। हाइड्रोजन कहां से आती है? मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब क्रैकिंग होती है तो उसमें हाइड्रोजन ठीक ठाक बन जाती है, उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो CO और H2 को मिलाया, Cr2O3 जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट के साथ उसको मस्त गर्म किया। टेम्परेचर बढ़िया है, 300-400 डिग्री। ये टेम्परेचर याद कैसे रखते हैं? ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड 500-550 के ऊपर जिंदा ही नहीं बचते, उनके एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेम्परेचर 550 के ऊपर जाता ही नहीं, बहुत वर्स्ट केस में 600 भी कभी मुश्किल ही देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो एकदम धज्जे उड़ जाएंगे। तो थोड़ा नीचे रहो, थोड़ा नीचे रहो, लेवल में रहो। 300-400 डिग्री मैक्सिमम होता है, यहाँ पे रखा हुआ है, वो इतना है। अगर कुछ बना रहे हो, उजाड़ रहे हो तो 500-550 कर दो, इतना ही। 200-300 एटमॉस्फेयर, 200-300 एटमॉस्फेयर। हाँ, इतने बदमाश कैसे हैं इनको निपटाने के लिए। और जब आप ये करते हो तो मेथनॉल बन जाती है, डायरेक्ट सीधी मेथनॉल बनती है, मजा आता है। किस काम आती है मेथनॉल? एक बहुत बड़ा यूज है, लोग फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। COH, HHH, ये हटा दो, CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड है। जी हाँ, मेथनॉल के माइल्ड ऑक्सीडेशन से फॉर्मल्डिहाइड बनाना संभव है। बड़े काम का होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए लोग इसको बनाते हैं। मेथनॉल को पेंट्स में मिलाया जाता है एज अ सॉल्वेंट। जी हाँ, एज अ सिंपल सॉल्वेंट पेंट्स में मिलाते हैं, एक बड़ा एप्लीकेशन है। पर ये तो गंदी चीज है। हाँ, मेथनॉल टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक होती है यदि आप इसे गलती से पी गए। हाँ जी, तो इससे पता है क्या होता है, ये मेथनॉल खून में मिल जाती है। अच्छा, इथेनॉल इथेनॉल मेथनॉल दोनों खून में चले जाते हैं। अच्छा, खा तो मुंह में रहे, कोई इंजेक्शन थोड़ा लगा रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी और वहां से सीधे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड के साथ लंग्स में जाती है। और पता है लंग्स में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है प्यारा सा, कहाँ? ये वाला। अच्छा, और इस ऑक्सीडेशन से वहीं खून में ही फॉर्मल्डिहाइड बनने लगता है। और खून तो पूरे शरीर के कोने कोने में जाता है। जी हाँ, तो कोने कोने में ये प्यारा सा फॉर्मल्डिहाइड पहुंचता है। फिर पता है क्या होता है? क्या होता है? होता ये है कि मिथेनॉल से लंग्स में भी ऑक्सीडेशन, और अदरवाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हर एक सेल में चल रहे होते हैं। उन्हीं से कंबशन से हीट निकलती है और उसी से हमको ऊर्जा मिलती है कोई भी काम करने की। तो अगर मिथेनॉल एक एक सेल तक पहुंच जाए तो वहां भी इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है और वहां भी फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, बनता है। और जब फॉर्मल्डिहाइड बनता है तो फॉर्मल्डिहाइड बड़ा रिएक्टिव होता है। पहला काम ये करता है, भयंकर विष है ये, ऑप्टिक नर्व में बन गया तो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। परमानेंट डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व विल कॉज परमानेंट, ऐसा अंधापन, ऐसी ब्लाइंडनेस जो क्योर नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्टिक नर्व अगर अंदर से डैमेज हो गई, नो, आंखों के ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करते हैं तो खाली कॉर्निया रेटिना का करते हैं, अंदर यहां से ब्रेन तक जाने वाली जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, अगर वो डैमेज हो गई तो उस ऑप्टिक नर्व के डैमेज को ठीक आज तक मॉडर्न साइंस नहीं कर सकती, वो खत्म। अच्छा, ये मस्त वाली ब्लाइंडनेस होती है अगर ईश्वर न करे पर मिथेनॉल से अगर कभी कोई टॉक्सिसिटी कंजम्पशन से पैदा हो जाती है, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया तो आदमी मर जाता है। अच्छा, और अगर वेपर्स को लगातार इनहेल करते रहो या स्किन लगातार उसके संपर्क में आती रहे मेथनॉल के, तो इसके थ्रू भी अब्जॉर्ब हो जाती है और तब भी इसके टॉक्सिक इफेक्ट देखने में आते हैं। तो बहुत गंदी चीज है ये, सिर्फ बहुत ही डेंजरस चीज है। तो लोग थोड़ा बचते हैं इससे, बचना भी चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री में तो यूज होती है, लोग करते हैं यूज, क्या किया जाए। एथेनॉल, एथेनॉल दूसरा अल्कोहल है। एथेनॉल ये वो शराब है जो लोग पीते हैं, वो एथेनॉल होती है। अल्कोहल केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक ही अल्कोहल ऐसा है जिसको इंसान नशे के लिए पीते हैं और वो एथेनॉल है। अच्छा, ये तो अमृत है, अमृत नहीं है जहर ही, शरीर में ये भी डैमेज करती है। ऑल्दो मेथनॉल हाईली पॉइजनस है, एक बार पीकर ही आप निपट जाते हैं। इथेनॉल को थोड़ा वक्त लगता है ना, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इथेनॉल कैन बी मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स।
जो शुगर्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके फर्मेंटेशन से उनके टुकड़े टुकड़े करके उनसे भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। अच्छा, और ये चीज ऐसी है जो भगवान जाने कब से प्रचलित है। सिंथेसिस ऑफ इथेनॉल इन द फॉर्म ऑफ वाइन बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स ऑफ फ्रूट जूसेस was probably the first accomplishment in the field of organic synthesis. ऑर्गेनिक सिंथेसिस का जो लोग शराब फरमाते हैं, सबसे पुराना रिएक्शन ये शराब बनाने का रिएक्शन था जो शायद लोगों ने शुरू किया था, ऐसा अनुमान है आजकल के वैज्ञानिकों का। ठीक है, स्टार्च या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कहां से मिलते हैं? कहीं से भी मिल जाते हैं। जिसमें भी स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनसे मिल जाते हैं। आप गेहूं ले लीजिए, बार्ली ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए, और एप्पल एप्पल कुछ भी ले लीजिए, आपको तो मतलब मिल ही सकता है वहां से आप शुगर्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज लें। और एक एंजाइम है जाइमेज, उसकी उपस्थिति में यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं तो आप पाते हैं इनके टुकड़े हो जाते हैं, इथेनॉल बनती है, और साथ में काफी सारा कार्बन CO2 बनाकर निकल जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, निकले। ये फर्मेंटेशन है, जी हाँ, इसमें बुलबुले निकलते हैं CO2 के। कई बार यीस्ट का मिक्सचर मिलाया जाता है इसमें शुगर और पानी में, उससे भी आप फर्मेंटेशन करके उससे भी इथेनॉल बना सकते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यीस्ट में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली वो चेन रिएक्शन चालू करते हैं जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो होकर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज अल्टीमेटली इथेनॉल बना देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर चीनी थी, शुगर C12H22O11 एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में एंजाइम क्या होते हैं? लंबे लंबे मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो इसके दो टुकड़े करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कोई भी हो, जाइमेज की उपस्थिति में ये टुकड़े होकर इथेनॉल और CO2 ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का काम करते हैं फर्मेंटेशन से इथेनॉल, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में एक बड़ा आबादी का हिस्सा ऐसा है जो इसको कंज्यूम कर आनंद का अनुभव करता है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो चाहता हूं कि दिमाग भगवान ने दिया है तो अपन उसको स्वस्थ रखें, इसलिए सलाह दे रहा हूं आपको, मुफ्त की बगैर मांगे। बाकी तो आपकी इच्छा है, जो चाहे करें। फर्मेंटेशन, इसके द्वारा जब आप इथेनॉल बनाते हैं तो मैक्सिमम अल्कोहल का कंटेंट 12-15% से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो बाकी क्या होता है? कचरा पट्टी है, पानी वानी है, वो सब है, फाइन। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम और आती है। क्या? जैसे जैसे इथेनॉल की मात्रा बढ़ती जाती है, जाइमेज एक बड़ा सेंसिटिव एंजाइम था, बड़ा अच्छा कैटलिस्ट था, लेकिन सेंसिटिव था। जाइमेज की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जाइमेज की इफेक्टिवनेस समाप्त हो जाती है, जाइमेज काम करना ही बंद कर देता है। एक्स्ट्रा चीनी पड़ी है, एक्स्ट्रा शुगर्स पड़े हैं तो पड़े रहते हैं, उनका फर्दर उनसे इथेनॉल नहीं बनती। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। ठीक है, लेकिन इंसान को तो लालच है, कहते नहीं नहीं हम तो और अल्कोहल बनाना चाहते हैं, मजा आएगा, है ना। तो उसके लिए जो है, अगर आप और अल्कोहल मतलब परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, शुद्ध अल्कोहल चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 12-15% डाइल्यूशन पर तो वो बनेगा, मतलब मैक्सिमम इतना कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, इसके बाद बनेगा नहीं। आपको और प्योर अल्कोहल चाहिए तो डिस्टिलेशन कर लीजिए। पानी है, अल्कोहल है, मिक्सर है, आप डिस्टिलेशन करेंगे तो आप कर करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जितना चाहें उतनी प्योरिटी का अल्कोहल बना सकते हैं। ये तो एक कॉमन तरीका था जिससे लोग आदिकाल से ये शराब वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आजकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल गया जो सिंथेटिक है। ये क्या है? आप इथीन ले लें, एसिटिलीन नहीं, इथीन, CH2 बॉन्ड CH2, और पानी ले लें, उसका हाइड्रेशन करा दें। हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स या हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से भी अल्कोहल बन जाता है। और लगभग दुनिया का 5% अल्कोहल जो है इस शुद्ध केमिकल तरीके से बनता है, और आप बिल्कुल इनऑर्गेनिक ओरिजिन टाइप एरिया से भी निकालें और अल्कोहल बना सकते हैं। धीरे धीरे बड़ा पिकअप कर रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन कराओगे? बिल्कुल। फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट, उससे क्या मिलेगा? बेंजीन। फॉलोड बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, ओ माय गॉड, विद प्रोपाइल क्लोराइड। जान ले लो मेरी, सबसे पहले फिनॉल थी, जिंक डस्ट के साथ हीट किया, क्या मिलेगी? बेंजीन। उसके बाद AlCl3 है और प्रोपाइल क्लोराइड है। ठीक है, और इससे मिला है कंपाउंड बी,
प्लीज रिमेंबर इसमें आइसोमराइजेशन होगा। क्यों? प्रोपाइल कटायन बनेगा जिसपे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो आपको इससे मिलेगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन उर्फ क्यूमीन। आखिर क्यों क्यूमीन? ये कंपाउंड बी है। यहां तक तो कर लिया हमने। बी इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कंपाउंड सी। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस लग रही है, तो जी हाँ, इससे फिनॉल और एसिडोन बनते थे, बिल्कुल फिनॉल बन सकती है, फिनॉल। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सी इज, देखते हैं सी क्या है। ए बी सी, यस, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, बिल्कुल हाइड्रोपेरोक्साइड भी हो सकती है, नो डाउट, है ना। सी इज द आंसर, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। प्लीज नोट, हाइड्रोपेरोक्साइड बहुत स्टेबल नहीं होता, एक्सप्लोसिव होता है, फूट फाट सकता है, पर हाँ बीच में बनता अवश्य है, बनता अवश्य है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। And this brings us to the next question, which says the product obtained from the reaction is, oh my god, क्या कर रहे हैं? फिनॉल में बेस डाला, H प्लस निकाल दो, CO2 डाली, अरे कॉल्बीजी का रिएक्शन, जी हाँ, तो इससे तो COO माइनस बन गया। और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से क्या करा रहे हैं? H प्लस डाल सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का आइडिया नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं है उसका, ये बन जाएगा जी सैलिसिलिक एसिड। जी हाँ, आपको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलते चलते अंतिम पड़ाव, थर थर कांप रहे हैं कौन? ईथर्स। ईथर्स के रिएक्शन देखेंगे, बड़े आसान से रिएक्शन, और देख चुके हैं हम वैसे, सच तो ये नया कुछ नहीं है। एक तो CO बॉन्ड को क्लीव करना है, वो रिएक्शन है। ईथर्स इन जनरल अधिकांश एसिड से बेस से रिएक्ट ही नहीं करते, दे आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स मोस्ट बेसेस। यहां तक कि सबसे 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 तगड़ा बेस था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड तक को घास नहीं डालते, वो इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में ईथर। अच्छा, बट दे कैन रिएक्ट अंडर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस, कॉन्सेंट्रेटेड HI या कंसेंट्रेटेड HBr, जो महाभयानक एसिड हैं, मात्र इनसे रोते पीटते धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं ईथर। ऐसा नहीं कि डाइल्यूट एसिड डाल दिया, नींबू ने छोड़ दिया और ईथर रिएक्ट कर गया, ऐसे नहीं होता। तो एसिडिक कंडीशन में कंट्रोल में रहे, एसिडिक कंडीशन में भी कोई जल्दी बेस से तो करते ही नहीं। जिसने ग्रिग्नार्ड को घास नहीं डाली वो बेस से क्या रिएक्ट करेगा? हाँ जी। और एसिड में भी छोटे मोटे एसिड नहीं होते कि अब नींबू डाल दिया, इमली डाल दिया और रिएक्शन हो गया, नहीं हुआ। HCl डाल दिया था, HCl तो महान एसिड था, कुछ नहीं करेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उससे तो बनते हैं ईथर मेरे भाया, रिएक्ट क्यों करेंगे उससे? अच्छा, फिर कंसंट्रेटेड HBr या HI के साथ देर तक उबालिए, तब धीमे धीमे रोते पीटते टुकड़े टुकड़े होंगे ईथर्स के। और क्लीवेज ऑफ ईथर्स में आपको याद होगा मैकेनिज्म SN1 या SN2 होता है। अच्छा, अगर ROR' को आप HI के साथ गर्म कर रहे हैं, ROHR' प्लस ये बनेगा, और आप इसमें से कार्बोकटाइन बना सकते हैं। हाँ जी, कब होगा? SN1 से वो तब जाएगा, और R प्लस और R' तब बनाएगा इफ टर्शरी और बेटर। टर्शरी या उससे अच्छा कार्बोकटाइन बन सकता है, तब वो SN1 से चला जाएगा। और अगर R दोनों में से कोई भी टर्शरी कार्बोकटाइन या उससे अच्छा कार्बोकटाइन नहीं बना रहा, तो मैकेनिज्म फिर SN2 से जाएगा, और I माइनस बैक जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उस पर अटैक हो जाएगा, और RI और R'OH। यही क्राइटेरिया था SN1 SN2 में भी, हमने आपको पढ़ाया था, बताया था। अगर ईथर R और R' से बना है, और R या R' में से कोई भी ऐसा कार्बोकटाइन बना सकता है जो कि टर्शरी कार्बोकटाइन उससे अच्छा हो, तब तो मैकेनिज्म SN1 से जाएगा, वो कार्बोकटाइन बनाएगा और उससे I माइनस जुड़ जाएगा, और वो RI बना लेगा, R'OH के साथ रह जाएगा। यदि दोनों R या R' में से कोई भी बहुत अच्छा कार्बोकटाइन नहीं बना रहा, तो मजबूरी है, अब मैकेनिज्म SN2 की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और यदि ऐसा है तो I माइनस बैक साइड अटैक करेगा उस पर जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और वहां पर उस R के साथ I जुड़ जाएगा, और बचा हुआ R' है उसके साथ OH लग जाएगा। ये क्लीवेज ऑफ ईथर्स का शानदार रिएक्शन होता है, राइट। इसकी हमने विस्तार से चर्चा पहले करी है, कहां? SN1 SN2 मैकेनिज्म में, राइट, ठीक है। उसी को समराइज कर दिया, एक बार दो बार बोल भी दिया, लिख के भी दिखा दिया, और पहले बहुत चर्चा लंबी करी थी, पूरा एक लेक्चर लिया था SN1 SN2 मैकेनिज्म में इसके ऊपर।
ठीक है ना? हाँ याद है, फाइन। SN2 कराया था यहाँ पे, देखो ये कैसे, ये प्राइमरी है ना, यहाँ SN1 नहीं हो सकता तो SN2 करा दिया। अच्छा ठीक है, पुराना रिवीजन, पहले प्रोटोनेशन कराया, हाँ जी, चेक किया कहीं कोई टर्शरी तो नहीं तो बस अटैक करा और निकाल दो। अच्छा याद आ गया, ये सब तो पहले ही देखा था, ये वही स्लाइड्स हैं। रिपीट कर दिए यहाँ। खुश? ठीक है। क्या अल्कोहल आगे रिएक्ट नहीं कर सकता? कर सकता है, करे बाद में करे, भाड़ में जाए, अपने कोई मतलब नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन पहली बार तो ये होगा जो हमने बताया। फाइन, ठीक है। यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? H आएगा, प्लस लगेगा, और यहां पे ये मिथाइल है और यहां पर ये प्राइमरी है। I माइनस अगर यहां अटैक करे, इसको निकाल दे तो इथेनॉल और CH3 जी हाँ, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है तो वही मेजर प्रोडक्ट देगा, मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। बढ़िया, अरे शानदार है, क्या बात है। अच्छा ऐसे, जी हाँ, आप देखिए लोन पेयर, अरे वाह कितनी सुंदरता से जुड़ा है, बिल्कुल। अब प्लस चार्ज आ गया, बिल्कुल, और I माइनस ने मारा अटैक, खटैक, ले बेटा बाहर चला जा, और इस तरह से अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड प्राप्त हुए आपको अवश्य। बढ़िया है। SN1 रिएक्शन कब होते हैं इथरो के? अरे यार बताया तो था, अगर टर्शरी या उससे बेहतर कार्बोकेटाइन बनता है तब SN1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप टर्शरी कैटायन बना सकता है, तो उसने टर्शरी कैटायन बनाया, SN1 मैकेनिज्म लगा। कैसे? इस तरह से, पहले ईथर प्रोटोनेट हुआ, जी हाँ, फिर कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन जो बना उस पर I माइनस ने अटैक कर दिया, आयोडाइड बन गया। अच्छा, अगर अल्काइल अराइल ईथर देते हो तो अराइल तो बैठा रहेगा, तो अराइल के साथ OH जाएगा, अल्काइल के साथ आयोडाइड जाएगा। टर्शरी उससे अच्छा अल्काइल ग्रुप है कैटायन में, तो SN1 से, प्राइमरी या सेकेंडरी है तो SN2 से जाएगा। अराइल पे तो कुछ होना ही नहीं है, वो OH पकड़ के बैठा रहेगा, बस ऐसा है। डन 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 डन। एग्जाम्पल देख लीजिए, एनिसोल है आपके पास, फिनाइल मिथाइल बेंजीन, तो फिनॉल बनेगी और मिथाइल के साथ ब्रोमाइड, राइट, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दो, इसमें एक्सेस HBr से क्या होगा? कितनी भी HBr डाल लो यार, अल्टीमेटली फिनॉल तो फिनॉल ही रहनी है। हाँ, CH3 के साथ Br लग जाएगा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या होगा? बहुत सारा HI है, H के वो प्लस आएगा, इसको तोड़ूंगा तो सेकेंडरी है, यहां तोड़ूंगा तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में कार्बोकेटाइन में SN1 तो जाएगा नहीं, SN2 से जाएगा, तो अटैक I माइनस का लेस हिंडर्ड यहां होगा, आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाद में रोते पीटते क्योंकि एक्सेस HI है, बना दे, कोई मना नहीं, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? पहले, सबसे पहले इथेनॉल, सॉरी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? देखिए, वेल, प्रोटोनेट करिए, फिर ना इस बॉन्ड पर निकाह मत डालिए, ये टूटने वाला नहीं, इसको तोड़ डालिए, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा बेंजाइल कैटायन, जी हाँ, और फिनॉल शानदार है, मैकेनिज्म SN1 से जाएगा, अच्छा खासा, I माइनस अटैक कर दे, बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल, ये दो बनेंगे आपके अच्छे अच्छे प्यारे वाले प्रोडक्ट्स। एंड लास्टली चलते चलते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इथरल ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, वीडियो देखें, बड़ा एक्टिवेट कर देता है उसको, जी हाँ। अल्कोक्सी ग्रुप एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हाईली एक्टिवेटिंग, उतना हाईली नहीं पर ठीक ठाक एक्टिवेटिंग ग्रुप है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे है, पहले से OR है और उस पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो या पैरा पे जाएगा, ये मतलब है कहने का, ठीक है, जाए। जैसे एनिसोल है, मिथॉक्सीफिल बेंजीन है, ब्रोमिनेशन कराएंगे, क्या होगा? आपको ऑर्थो और पैरा पे Br लग जाएगा, तीन तीन नहीं लगे, हाँ, अब ये OH से O माइनस नहीं बन सकता, तो ब्रोमीन वाटर भी डालेंगे तो एक ही Br लगेगा, बाय। मेजर कौन सा है? पैरा, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस से ये बड़ा ग्रुप लहरा रहा है, ऑर्थो को पीट पीट के भगा रहा है,
तो ऑर्थो लोकेशन पर कुछ नहीं होगा, पैरा पर ज्यादा बीआर लग जाएगी, ऐसे। ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3CS2, इसमें क्या होगा, इसमें भी देख लीजिए आप, है ना। अगर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ आप इसको रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड कैसी है, इनर्ट सॉल्वेंट है। ठीक है। या इसमें मिथाइल क्लोराइड CH3 फ्रीडल क्राफ्ट, जी हाँ। तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा। फिर से देखिए, ऑर्थो माइनर है, पैरा मेजर है। क्यों? OCH3 बड़ा ग्रुप है और स्टेरिक हिंड्रेंस से ऑर्थो को साफ कर देता है, पैरा पे फिर भी आने की उम्मीद बाकी रहती है। ओके, नॉट बैड। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा सकते हैं, स्वागत है आपका। फिर से वही कहानी, फिर तेरी कहानी याद आई। आप देखें क्या होगा, पैरा पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा COCH3 का, ऑर्थो पे कम कम आएगा, पर आ जाएगा थोड़ा बहुत, मना नहीं करेंगे। तो वही रिएक्शन पढ़ रखे हमने सारे, वही बार बार आ रहे हैं, उतने ही है, वही आएंगे, जाएंगे कहाँ। एक क्वेश्चन करिए इसी बात पे चलते चलते। ईथर दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस ईथर पर हो सकता है, उसी पर हो सकता है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। आहा, बी बॉम्बे, जी हाँ, बी ये देगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पर होंगे इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। In Riemann-Tiemann reaction, molecular mass of phenol increases by, well, फिनॉल थी आपके पास, जी हाँ, और Riemann-Tiemann में क्या होता है, फिनॉल के साथ यहाँ पे CHO बन जाता है, तो H तो था ही, ये CO एक्स्ट्रा ऐड हुई है, 28, जी हाँ, 29 मत जोड़ देगा, H तो पहले से था एक, वो हटा भी है और ये एल्डिहाइड जुड़ा है ना। तो मोलर मास इंक्रीजेस बाय 28, यस इट्स 28। Which amongst the following ethers will produce methyl alcohol with HI? आप देखें, H प्लस कार्बोकटाइन बना, इससे बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड और CH3OH। अच्छा, बन तो गया मिथेनॉल, जी हाँ, बन गई मिथेनॉल, बिल्कुल। SN1 से जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पर H प्लस I माइनस अटैक, ये निकलेगा, आपको मिलेगा CH3I और मिल जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी। क्यों? अब SN1 ये SN2 से जा रहा है, इसलिए। अच्छा, तो ये आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फिर SN2 से जाएगा, प्लस है, यहाँ पे I माइनस अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, सॉरी, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा, नन ऑफ दीज ना, बस ए आंसर था, जी हाँ, ए आंसर था। तो बस चलो, किसी के साथ अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का ये महान चैप्टर आता है कंक्लूजन पर, समाप्त होता है। आपको इसकी थ्योरी प्रॉपरली याद करनी है।